शुरुआत करेंगे इस खबर के साथ। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बैठक बुलाई है। पीएसी ओपीयू के सदस्यों के साथ आज बैठक करेंगे विजेंद्र गुप्ता। सीएजी रिपोर्ट की जांच की रूपरेखा तय होगी। अभी तक 8 कैग रिपोर्ट पेश हो चुकी हैं। दिल्ली विधानसभा में सुबह करीब 11 बजे ये बैठक होगी। तो दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की तरफ से बैठक बुलाई गई है, जिसमें सीएजी रिपोर्टों की जांच की रूपरेखा तय होगी। अभी तक 8 सीएजी रिपोर्ट्स पेश हो चुकी हैं। दिल्ली विधानसभा में सुबह 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है। तो विजेंद्र गुप्ता ने ये बैठक बुलाई है दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने, जिसमें सीएजी रिपोर्ट की जांच की रूपरेखा को तय किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में अभी तक 8 कैग रिपोर्ट्स पेश की जा चुकी हैं। तो विजेंद्र गुप्ता की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है। पीएसी ओपीयू के सदस्यों के साथ आज बैठक करेंगे दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष। तो सीएजी रिपोर्ट की जांच की रूपरेखा तय की जाएगी इस बैठक में। अभी तक आपको बता दें 8 कैग रिपोर्ट पेश हो चुकी है दिल्ली विधानसभा में, और आज ये जो बैठक बुलाई गई है सुबह करीब 11 बजे बैठक बुलाई गई है दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से। चलेंगे अपने संवाददाता विनय सिंह के पास और ज्यादा जानकारी के लिए। विनय, ये जो बैठक बुलाई गई है 11 बजे विजेंद्र गुप्ता की तरफ से, इस बैठक में क्या कुछ होगा, कौन लोग शामिल होंगे और इसके मायने क्या है? देखिए, ये दोनों ही कमेटियां दिल्ली विधानसभा की कमेटियां हैं, और अभी तक चूंकि 8 कैग रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा के जो 2 सेशन हुए उसमें पेश की जा चुकी है, जिसमें कि मुख्य तौर पे अगर हम बात करें कि दिल्ली की पिछली सरकार की दिल्ली की जो आबकारी नीति थी, इसके अलावा हेल्थ से जुड़ी हुई और डीटीसी बसेस से जुड़ी हुई, और बाकी जो अन्य जो कैग की रिपोर्ट है वो अकाउंट से जुड़ी हुई है। तो ये अब तक 8 कैग रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश हो चुकी है, और इन सभी कैग रिपोर्ट को पीएसी के पास भेजा गया था, अकाउंटिंग कमेटी के पास भेजा गया था, और अब विजेंद्र गुप्ता जो कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, वो इन दोनों कमेटियों की बैठक लेंगे और ये आगे की रूपरेखा तय करेंगे कि इन कैग रिपोर्ट को लेकर क्या आगे जांच की जाएगी, किन किन से इस बारे में क्या डिटेल ली जाएगी। क्योंकि कैग की जो रिपोर्ट तैयार की गई है, अब दिल्ली विधानसभा की तरफ से भी इस कैग की रिपोर्ट पर संज्ञान लिया जाएगा, और क्या आगे किसी तरह की कानूनी कार्रवाई इस कैग रिपोर्ट को लेकर हो सकती है, ये भी बातचीत होगी। क्योंकि सभी 8 की 8 कैग रिपोर्ट पीएसी और जो अकाउंटिंग कमेटी है उसके पास भेजी गई थी, और अब आगे किस तरह से इसकी जांच होगी, जांच का दायरा क्या होगा, कितने दिनों में इसकी जांच पूरी करनी है, क्या क्या कानूनी पहलू होंगे, तमाम चर्चाएं इस बैठक में होने वाली है। जी बिल्कुल, तो आप बता रहे हैं कि तमाम कानूनी पहलुओं को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। लेकिन अगर हम पास्ट में सीएजी रिपोर्ट्स का इतिहास देखें, जब जब भी पेश की जाती रही हैं, तो किस तरह के रास्ते अख्तियार किए जाते रहे हैं सीएजी रिपोर्ट्स को लेकर? देखिए, सीएजी रिपोर्ट चाहे किसी भी विभाग, किसी भी सरकार से जुड़ी हुई हो, एक पूरी तरह से ये कहें कि आंकलन होता है कि सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए उससे सरकार को कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, क्या कदम सही उठाए गए, क्या कदम गलत उठाए गए। तो इसी तरह से अभी तक जो रिपोर्ट पेश की गई है 8, और जिनमें से मुख्य तौर पे आबकारी नीति, डीटीसी बसेस और हेल्थ से जुड़ी जो रिपोर्ट है, उसमें अभी तक ये साफ आया कि पिछली सरकार की तरफ से कई अनियमितताएं बरती गई, जिससे कि दिल्ली सरकार का राजस्व में घाटा हुआ है। और अब अगर बात करें इन कमेटियों के पास जो पावर है, वो इन कैग की रिपोर्ट पर विस्तृत जांच करके एक रिपोर्ट बनाएगी। रिपोर्ट विधानसभा स्पीकर के पास भेजी जाएगी, और फिर विधानसभा स्पीकर विधानसभा की जो शक्तियां हैं, विधानसभा के जो नियम है, उनके तहत कानूनी कार्रवाई के आदेश दे सकते हैं।
जिस पूरे जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट की कैग रिपोर्ट है उसमें तत्कालीन जो अधिकारी मौजूद रहे, तत्कालीन जो मंत्री मौजूद रहे, उन पर भी गाज गिर सकती है। और यही वजह है कि दिल्ली सरकार, जब नई दिल्ली सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की 14 कैग रिपोर्ट है जिनको अलग अलग विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। अब तक 8 कैग रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, इन्हीं को लेकर जांच होगी और बाकी जो अन्य कैग रिपोर्ट जब अगले विधानसभा सत्र में रखी जाएंगी तब उनको भी इन्हीं कमेटियों के पास भेजा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो अब तक 8 कैग रिपोर्ट पेश की जा चुकी है उनको लेकर आगे कानूनी कार्यवाही पे इस बैठक में चर्चा होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।